हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जामिया मिलिया इस्लामिया का आज एंट्रेंस एग्जामिनेशन चल रहा है। जो क्लास 6 और 9th का एग्जामिनेशन, क्लास 6 का कल एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ और आज जो एग्जामिनेशन है क्लास 9th वाले बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। और इस टाइम जामिया मिलिया इस्लामिया में एग्ज़ाम चल रहा है और देख रहे हैं कितने पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं जो एक बच्चे को लेकर आते हैं दूर दराज से और अपनी एक उम्मीद लेकर आते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाए। और जामिया मिलिया इस्लामिया को वो क्यों पसंद करते हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया में कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पहली बार आए होते हैं, कुछ बच्चों का सपना होता है, कुछ गार्जियन का सपना होता है। तो आज मैं इसी जानकारी को लेकर जामिया के कुछ फीडबैक्स लेने आया हूँ पेरेंट्स के सामने कि जामिया को किस तरीके से वो पसंद करते हैं और वो अपने बच्चों को किस तरीके से चाहते हैं कि जामिया में एडमिशन हो जाए कि और उनको अपने बच्चों को लेकर कितना उम्मीद है और कहाँ से आए। तो आइए बिना टाइम ख़राब किए हुए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आइए मेरे सामने कुछ पेरेंट्स हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पर और मैं इनसे नाम जानने की कोशिश करूँगा और पूछूंगा सर से कि सर आप कहाँ से हैं। सर सबसे पहले आपका TBIT क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। तो ये बताइए आप कहाँ, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी है। मोहम्मद शफ़ी। आप सर कहाँ से आए? मैं रामपुर यूपी रामपुर। ये आपके जो एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लास 9th के, उसमें आपकी बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं? मेरा बेटा है, 9th क्लास के लिए दे रहा है एग्ज़ाम और उसने खुद ही सर्च करके पता किया कि 9th क्लास में एडमिशन हो रहे हैं, 6th क्लास में एडमिशन हो रहे हैं और फर्स्ट ईयर में 11th में एडमिशन हो रहे हैं। तो मुझसे उसने कहा कि पापा मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और जामिया मिलिया में। तो मैंने कहा कि हाँ आप भर दो। तो वो खुद ही जा करके ऑनलाइन कराया था। अच्छा हाँ। यानी कि आपको जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में मालूम नहीं था? नहीं, मुझे मालूम था। मेरे साथ के और जो टीचर हैं उनको भी पता था, वो पढ़े हुए हैं यहाँ के, वहाँ के कोर्स करे हुए हैं। तो उसने जो है एडमिशन के लिए यहाँ पे कहा। मैंने कहा ठीक है आप कर लो, मैं उसको लेकर के आया। यानी कि आपके बच्चों ने खुद ही ख्वाहिश जाहिर किया कि मुझे जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ना है। तो आपने उनसे कभी पूछने की कोशिश किया कि वो जामिया में क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? ऐसा है, वो बच्चा देखता है अपने क्लास में और बच्चों से मिलता है, तो यहाँ से जो है अगर बच्चा पढ़ता है तो उसका फ्यूचर बहुत अच्छा होता है। और ये यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है, मैं क्या बताऊँ यहाँ का डिसिप्लिन। जैसा कि मैंने आज देखा, मैं पहली बार मैंने एंट्री की तो गेट पे भी सारे बोर्ड लगे हुए थे और सब बताया गया था कि सेक्शन किधर जाना है, किधर जाना है। यहाँ पे बिल्कुल परेशानी नहीं हुई, मतलब पूरे गाइड किया जा रहा है पेरेंट्स को और अच्छे से मदद की जाती है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ पे पढ़ाई का भी माहौल बहुत अच्छा है और बच्चा जो है मतलब यहाँ पे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल्स में बच्चे हमारे कहाँ रहेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हॉस्टल सब कैंपस के अंदर में ही है, साथ ही साथ मस्जिद भी कैंपस के अंदर ही है। तो यानी कि बच्चे को कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो हॉस्टल्स के बारे में, जो आपने तो खुद आकर यहाँ देख रहे हैं, तो हॉस्टल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हॉस्टल के बारे में तो ये है कि बच्चे का हॉस्टल में अगर रहता है तो वो रहेगा ठीक है, लेकिन अब बच्चा पूरा हिंदुस्तान का आ रहा है, इंडिया का आ रहा है, अब इतने बच्चों को तो जगह नहीं मिल पाएगी हॉस्टल में। तो अगर वो बाहर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सेफ पर्पस से आप क्या कहना चाहिए? सेफ पर्पस से कि बच्चा हमारा यहाँ कैंपस में सेफ है या नहीं? नहीं, कैंपस में तो सेफ है, क्योंकि पूरा तो लॉक है, पूरा लॉक है। दूसरी बात है यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के प्रोफेसर, यहाँ के जो गाइड करने वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो एक लास्ट सवाल सर आपसे करना चाहूँगा कि आप जो है जामिया मिलिया इस्लामिया में, अगर मैं आपसे पूछूँ कि 10 में से कितना रैंकिंग देना चाहेंगे जामिया को, तो आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? सर जी, मैं तो 10 में से 10 दूंगा। मैं तो यहाँ आकर के मैंने देखा कि यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ का मतलब माहौल और यहाँ के जो बहुत मतलब मैं तो 10 में से 10 मतलब 10 में से 10 दे रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने फीडबैक दिया और जामिया मिलिया इस्लामिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हैं कि ताकि इनके बच्चे एडमिशन हो जाए। मैं दुआ करूँगा इंशाल्लाह ताला कि आपके बच्चों को अल्लाह ताला कामियाब करे। वो अल्लाह की मर्जी है, बच्चा कामयाब इंशाल्लाह ज़रूर होगा और आप जिस मकसद से लेकर आए हैं वो मकसद में आप कामयाबी पाएंगे इंशाल्लाह। तो आप जो है सर इसी तरीके से अपने कौम की खिदमत करते रहें और कौम के बच्चों को आगे मोटिवेट करें कि वो जामिया में जो TBIT क्लासेज होता है और हम लोग अपने मुस्लिम बच्चों को, जो कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनको पूरी मदद करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल फैसिलिटी देते हैं। उनको रख कर यहाँ TBIT क्लासेज में उनको सपोर्ट करते हैं और जामिया एंट्रेंस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं। इसलिए हम लोग आप लोगों से कुछ फीडबैक लेना चाहते हैं ताकि सारे लोगों का एक यूनाइट बन सके और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत मिल सके। जी। तो इंशाल्लाह ताला आप जो ये मैसेज अपने गाँव में भी पहुँचाएँगे कि जामिया मिलिया इस्लामिया किस तरीके का यूनिवर्सिटी।
बच्चे की तैयारी कराना चाहिए और बच्चे की तैयारी करा के इंटरेस्ट दिलवाना चाहिए। 6 क्लास में बच्चा छोटा होता है तो 6 क्लास के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ 9th क्लास के लिए तो दिलाना चाहिए, कराना ही चाहिए एडमिशन की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आपने देखा कि जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर में आज जो जामिया का एंट्रेंस चल रहा है क्लास 9th का, और यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को जामिया मिलिया इस्लामिया में एंट्रेंस दिलवाने आए हैं। तो कुछ पेरेंट्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब से क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर जामिया के हॉस्टल्स के बारे में बताइए, सेफ़ है या नहीं है, या जामिया में हॉस्टल में किन बच्चों को मिल पाता है, या जामिया में कितनी सीट्स हैं, किस किस क्लास के लिए कितनी सीट्स हैं, और जो एडमिशन कल क्लास 6 का एडमिशन हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है, और आज क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जामिनेशन चल रहा है। तो मैं एक पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को एग्ज़ाम दिलवाने हैं। आपके बच्चे, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम खमर सिप्तान है। तो आप कहाँ से हैं एग्ज़ाम दिलवाने? मैं नौगावा सादात से हूँ, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, उत्तर प्रदेश। तो अमरोहा से ये एग्ज़ाम दिलवाने आए हैं। आपके कौन बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं? बच्चे हैं? मेरा भाई है छोटा। अच्छा, आपका छोटा भाई एग्ज़ाम दे रहा है। तो आपने जामिया मिलिया इस्लामिया को पसंद किया है, किस लिए पसंद किया? देखिएगा, जामिया मिलिया इस्लामिया को लगभग सब अच्छे से जानते हैं, तो सभी को पता है, लेकिन एक जिसे कहते हैं कि तालीम का मेयार क्या होना चाहिए, वो सब जानते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया का तालीम का मेयार क्या है। यहाँ पे जो तालीम का मेयार है वो ऐसा नहीं है कि आपके जो बच्चे हैं उनका एडमिशन ले लिया और उनसे मोटी रकम ले ली और उनको कुछ नहीं सिखाया, ऐसा नहीं है। यहाँ जो फ़ीस ली जाती है उससे ज़्यादा आपके बच्चे को सिखाया जाता है। तो आपको जामिया के बारे में कब जानकारी मिली पाई थी? मुझे जामिया के बारे में जानकारी मिली थी 2012 में। 2012 में? तब से आपने कभी फॉर्म भरवाया या पहली बार आपने फॉर्म भरवाया? ये फॉर्म है मेरा, जो मेरे भाई ने भरा है वो फर्स्ट टाइम भरा है। तो 2012 से लेकर अब तक आपने फॉर्म कभी नहीं अप्लाई किया जामिया में? नहीं, जामिया में नहीं गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है AMU, उसमें मैंने किया था। तो अच्छा, अगर नॉर्मली अगर बात किया जाए कि अगर जामिया मिलिया इस्लामिया की अगर रैंकिंग की बात किया जाए तो अभी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर में है और टॉप मोस्ट स्कूल्स भी है। वो अलग बात है कि यहाँ की बिल्डिंग चमकती धमकती नहीं है, लेकिन जामिया की जो पढ़ाई एजुकेशन है वो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का है, और अभी इसी स्टैंडर्ड लेवल को मेंटेन करते हुए जामिया की जो अभी रैंकिंग चल रही है वो 3rd पोजीशन पे चल रही है। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी अगर रैंकिंग इसकी देखी जाए तो काफ़ी अच्छी रैंकिंग चल रही है। तो आप जामिया में अगर रेटिंग पॉइंट से अगर देखा जाए तो 10 आउट ऑफ क्या रेटिंग आप देना चाहेंगे? 10 ऑफ 9। तो जो 9 रेटिंग आप देना चाह रहे हैं, तो जो 1 रेटिंग आपके अकॉर्डिंग है वो कहाँ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? वो देखिएगा, आपने बहुत सही सवाल पूछा कि जामिया की बिल्डिंग चमक धमक नहीं रखती है। बात सही है आपकी, चमक धमक नहीं रखती है। बेसिकली मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से ही पढ़ाई किया है और यहीं से हमने पूरा बचपना अपना गुजारा है, और बचपना गुजार के जामिया मिलिया इस्लामिया से फाइनली इंजीनियरिंग कर आज मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ, और तब से लेकर मैं आज तक इस बिल्डिंग को इसी तरीके से देखता हूँ। लेकिन यहाँ की जो एजुकेशन है वो बहुत ही हाई लेवल्स की है, और मैंने भी यहीं से पढ़ाई सारी कंप्लीट की, इंजीनियरिंग तक हमने कंप्लीट की। तो इसलिए हमने पूछा कि बिल्डिंग के आसपास बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं जो चमकती दमकती रहती है। पेरेंट्स का ये फीडबैक होता है कि हमें टॉप मोस्ट बिल्डिंग में जाना है, वहाँ पे कोई बिल्डिंग अच्छी है। जैसे आज एक पेरेंट्स आए थे, उनसे हमने तो वो पूछ रहे थे कि बच्चे के अंदर में क्या सुविधा है, AC लगा हुआ है या नहीं, कि गर्मी हो रहा है, कैसे एग्ज़ाम दे रहा होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक्चुअली में क्या होता है, क्लासरूम में AC नहीं होता है। तो एक्चुअली में क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो पढ़ाई अपने लेकर मेयार तो अच्छा बना रखा है। तो फीडबैक जो है आपको क्या लगता है कि क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? देखिएगा, ये जैसे कहते हैं कि अच्छी बिल्डिंग होना चाहिए, ये होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ जो प्राइवेट होती हैं उनकी बिल्डिंग अच्छी होती है, लेकिन उनमें होता कुछ नहीं है। जी, आपने देखा होगा कि स्टूडेंट अपना कोई कैंटीन में बैठा है, कोई कहीं बैठा है। ऐसी यूनिवर्सिटी से क्या फ़ायदा कि जिसकी बिल्डिंग की चमक धमक तो हो लेकिन उसकी तालीम का मेयार एकदम ज़ीरो हो, बिल्कुल ख़त्म। अब अगर अपनी यूनिवर्सिटी का अगर चमक धमक नहीं है लेकिन इसकी तालीम का मेयार तो इतना है कि बच्चे का जो मुस्तकबिल है वो तो अच्छे से बन रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर इंटरव्यू दिया। और भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं, अगर वो बात करना चाहें तो, या जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, या जामिया की क्या मतलब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाने वो आए हैं अपने पेरेंट्स स्टूडेंट्स को, उसमें क्या यहाँ इनको कमी दिख रही है कि जिसको लेकर इम्प्रूव किया जा सके। जैसे यहाँ पे आपको रहने की फैसिलिटी है, गार्जियन को रमज़ान का महीना है जिसकी वजह से पहले क्या होता था, अलाउ नहीं किया जाता था अंदर में, बाहर ही गार्जियन वेट करते थे, लेकिन छाँव की वजह से सारे गार्जियन को अंदर में अलाउ किया गया। तो आप सर क्या कहना चाहेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के कर लेकर के? आपके कौन से स्टूडेंट्स, आपका बच्चा है या बच्ची एग्ज़ाम देने आई? जी सर, हमारा लड़का है। लड़का? आप कहाँ से हैं? हम कश्मीर वैली से, JK से। कश्मीर वैली से? जी सर। तो आप जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में क्या देखते हैं? सर, यही तो थोड़ा बहुत यहाँ रहने की दिक्कत है
बात बहुत किस इसकी तरीके से? फैसिलिटी रहने के लिए दूर से आए हैं, तो आप देखते हैं लेडीज़ भी नीचे बैठे हैं, तो इसका थोड़ा बहुत इंतज़ाम करना चाहिए, और टॉयलेट वगैरह का थोड़ा बहुत एक्चुअली शायद आपको जानकारी नहीं होगी, यहाँ पे टॉयलेट्स खुले हुए हैं इस मंजिल के अंदर में, इस मंजिल में भी हॉस्टल में सर ऑलरेडी जी बंद है सर? नहीं, हॉस्टल्स कई वॉशरूम है जो खुले हुए हैं, और मस्जिद है, तो मस्जिद में तो लेडी नहीं जा सकती, तो लेडीज़ के लिए जो हॉस्टल्स का जो वॉशरूम है वो खुले होंगे। अगर नहीं खुला हुआ है तो आप मुझे इन्फॉर्म करिए, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मैं टीचर से जाकर उसको ले जाकर ओपन करा। सबसे बड़ी बात यह है सर, और यह सुनने में आया है कि जो भी यहाँ सिलेक्ट होते हैं कैंडिडेट, तो यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल कम है एज़ कम्पेयर टू AMU जी। तो थोड़ा बहुत बाहर बच्चा रेंट पे फिर रूम लेना, वो तो बहुत प्रॉब्लम होती है इसके लिए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो हमारी गुजारिश ये है तो प्रेजेंट गवर्नमेंट से, और जो इसका इस वक्त चांसलर साहिबा है, कम से कम ये मुद्दा ये उठाए गवर्नमेंट के साथ कि कम से कम यहाँ पर और भी हॉस्टल अवेलेबल होने चाहिए, ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं हो जाए बाहर, फिर बाहर उनको खुद पकाना पड़ता है, या अगर कोई PG बैठे तो बहुत महंगा है जी जी, वो हम पेरेंट का कंफर्ट नहीं कर सकते हैं। तो मेन मुद्दा ये है कम से कम हॉस्टल, ये जो हॉस्टल है वो और बढ़ानी चाहिए यहाँ। चलिए, ये इन्होंने सही चीज़ कहा कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया में जो हॉस्टल की फैसिलिटी है वो 3 बिल्डिंग है, और हॉस्टल्स में यहाँ पर सुविधा जो है बच्चों को, सारे बच्चों को नहीं मिल पाती है। तो इन्होंने सर ने कहा कि जो कश्मीर से आए, जम्मू एंड कश्मीर से, कि जामिया मिलिया इस्लामिया में हॉस्टल की फैसिलिटी और बढ़नी चाहिए। और मैं जो मौजूदा गवर्नमेंट है, माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उनसे भी यही अपने वीडियो के माध्यम से और इन्होंने वाइस चांसलर के माध्यम से ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप प्लीज़ कम से कम यहाँ जो जामिया मिलिया इस्लामिया में यूनिवर्सिटी के अंदर में बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं और अपनी ख्वाहिश रखते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में उनका दाखिला ले सकें, और वो उम्मीद लगा कर आते हैं। लेकिन फाइनली क्या होता है, कई बच्चों का दाखिला हो जाने के बाद हॉस्टल ना मिलने की वजह से उनका कोई रहने का यहाँ इंतज़ाम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो वैसे पेरेंट्स क्या होते हैं, लास्ट में मायूस हो जाते हैं कि उनका रहने का अगर कोई सुविधा यहाँ नहीं बन पाता है, या उतना बजट इफोर्ट नहीं कर पाते हैं बाहर में रह के, तो वैसे पेरेंट्स फिर बच्चे को अपने घर पे ही ले जाते हैं और जो वहाँ के लोकल स्कूल से वहाँ एजुकेशन दे पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे का अंदर में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छी एजुकेशन लेने के लिए ख्वाहिशमंद होते हैं, वो बच्चे महरूम रह जाते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे पेरेंट्स हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आप जो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कम से कम ये जो हॉस्टल वाला मुद्दा आपने स्टार्ट किया। इंशाल्लाह ताला बेहतर इसके लिए और भी वीडियो इस पर लेकर आया जाएगा, ताकि जो हॉस्टल्स का जो कमी है जामिया मिलिया इस्लामिया में, जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया में अगर सीट की बात करें तो जो 200 सीट्स हैं, क्लास सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 200 सीट्स हैं। तो इसके लिए भी आपने, अगर मैं बहुत सारे पेरेंट्स को भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे क्लास 6 की अगर हम बात करें तो क्लास 6 में सिर्फ 40 सीट्स हैं। तो आइए मैं और भी पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करूँगा कि आप जो सर यहाँ जो जामिया मिलिया इस्लामिया में क्लास 6 में जो एंट्रेंस होता है वो बहुत कम सीट्स हैं, जो 40 सीट्स पे टेस्ट होता है, और बच्चे जो अप्लाई करते हैं लगभग 7,000-6,000 बच्चे अप्लाई करते हैं। तो अगर रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो पर स्टूडेंट्स पे 100 स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो उसलिए उसको लेकर आप जामिया मिलिया इस्लामिया में जो, और सबसे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया में जो क्लास 6 में एडमिशन होता है वो सिर्फ सेल्फ फाइनेंस में है, यानी कि बच्चे अच्छे स्कोर करने के बावजूद भी 35,000-36,000 रुपये फ़ीस देना पड़ता है, उन्हें इफ़ोर्ट नहीं कर पाते। कई ऐसे गरीब बच्चे होते हैं जो मेहनती तो होते हैं, लेकिन वो टेस्ट निकाल लेने के बावजूद एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो एक तो पहला मुद्दा ये है कि जामिया में रेगुलर स्कूल नहीं है क्लास 6 के लिए, वो होना चाहिए। दूसरा बात ये है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में जो क्लास 6 के अंदर में सीट कम है, तो वो सीट को इम्प्रूव करना चाहिए, चाहे जैसे भी हो सके। तो आप उसको लेकर नेक्स्ट ईयर के लिए क्या प्लान देना चाहेंगे? कम से कम बच्चों को 6 क्लास या 9 क्लास के बच्चों की सीटें तो बढ़नी चाहिए। 9 क्लास में तो सीट बहुत अच्छी है, लेकिन कम से कम फिर भी कम है 6 क्लास क्योंकि पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं और इतने बच्चे कोशिश भी करते हैं। देखिए एक्चुअली में क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मैं फाइनली आया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अगर ये देखा जाए तो यहाँ तो लाखों सीट अगर कर दिया जाए तो वो लाखों सीट कम तो पड़ेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और बढ़ जाए, और अगर हॉस्टल की सुविधा बढ़िया हो जाए तो फिर बच्चों के लिए पढ़ाई तो है, जामिया है अपने आप में ब्रांड है जी। अगर रैंक मांगोगे 10 में 10 देगा आदमी, क्योंकि खुद ही सारे हिंदुस्तान से आदमी आता है तो आता इसी इसमें कि हाँ हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी। लास्ट सवाल है आपसे, क्या आपके कोई रिलेटिव या आप में से, आपकी फैमिली में से कोई जामिया से पढ़ाई किया? हाँ, मेरे साले ने यहीं से बीटेक किया है, आज वो इंजीनियर है यहीं पर। तो मैं अपने बेटे को लेकर आया हूँ 9th क्लास के लिए। तो मुरादाबाद से आया हूँ। कहाँ वो जॉब कर रहे हैं अभी? वो यहीं इसमें दिल्ली में रहते हैं, ओखला में जॉब, और मैं मुरादाबाद से आया। तो ये मुरादाबाद से थे। एक्चुअली में क्या है, जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ने के बाद ये तो एकदम कंफर्म है कि आपकी एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, एक अच्छे आप सेटल में हो जाते हैं और एक वेल मैनर्ड भी हो जाते हैं। तो ये इसलिए जामिया मिलिया इस्लामिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक वेल मैनर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, और स्टूडेंट्स का जो फीडबैक होता है बहुत ही अच्छा इसलिए होता है क्योंकि
जामिया मिलिया इस्लामिया में लेकर, जामिया मिलिया इस्लामिया का जो एक बहुत बड़ा नाम है, ये यही वजह है कि आज जामिया मिलिया इस्लामिया टॉप यूनिवर्सिटी में देखा जाता है। और जामिया मिलिया इस्लामिया एक टॉप यूनिवर्सिटी है, इसी वजह से टॉप यूनिवर्सिटी है क्योंकि जामिया की जो सुविधाएँ हैं और हमारी जो इससे पहले वाइस चांसलर रही हैं जो नजमा अख्तर, बहुत उन्होंने मेहनत किया और मेहनत करके जामिया मिलिया इस्लामिया को एक मेडिकल यूनिवर्सिटी भी बना दिया। तो आप जो मेडिकल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया मेडिकल यूनिवर्सिटी के भी नाम से जाना जाता है, तो आप सभी फख्र भी होता है हमें, फख्र भी होने लगा कि तो आप जो है मौजूदा जो गवर्नमेंट्स हैं उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी उन्हीं के तहत चलता है, तो आप उन्हें क्या मतलब कहना चाहेंगे? यही थोड़ा हॉस्टल बच्चों को हॉस्टल बढ़ाएं, कुछ सीटें बच्चों के लिए बढ़ा दें तो बेहतर होगा। यानी कि क्लास 6 के अंदर में और 9th के अंदर में कम से कम क्लास 6 में सीट बढ़नी चाहिए। और क्लास 6 में एक और सुविधा मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए कि जो सैयद आबिद हुसैन स्कूल है उसके अंदर में सीट तो होनी चाहिए, साथ ही साथ जो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके अंदर में भी कुछ सीट बढ़ाई जाए, चाहे 30 सीट ही या 40 सीट पे, ताकि जो बच्चे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने में मेहनत करते हैं, रात और दिन करके अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं लेकिन इफोर्ट नहीं कर पाते 36,000 40,000 का फीस, तो वो कम से कम ऐसे स्कूल में पढ़ सकें। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया को जितने भी पेरेंट्स आए हुए काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और यही यूनिवर्सिटी है फाइनली कि इतना अच्छा यूनिवर्सिटी जो पूरा कैंपस जो है एक खूबसूरत सा कैंपस होता है और यहाँ स्कूल्स एक ही कैंपस में सारे स्कूल्स हैं। जामिया मिडिल स्कूल है, जामिया मिडिल स्कूल है, सैयद आबिद हुसैन है, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, नर्सरी है, प्रेप है और इसी के अंदर में हॉस्टल्स के सारे इंतज़ाम किए गए हैं बॉयज़ के लिए। तो ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो बच्चों को बहुत अच्छी सुविधा देता है। तो आप तमाम बच्चों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया को अप्लाई अभी तक फॉर्म नहीं कर पाते तो नेक्स्ट ईयर आप ज़रूर जामिया मिलिया इस्लामिया का फॉर्म अप्लाई करें। और अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म अप्लाई किए हैं वो बच्चे अच्छे से तैयारी करें और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी आप दाखिला लें। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप वीडियो में बने रहें और हम फिर से पेरेंट्स से फीडबैक लेंगे एग्ज़ाम के बाद कि एग्ज़ाम बच्चों का कैसा हुआ, कैसे तैयारी किया था इन्होंने। और सारे पेरेंट्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल्स के अंदर में और सभी लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जामिया को सपोर्ट्स करें क्योंकि हम लोग भी सपोर्ट्स अगर करेंगे चंद से आगे बढ़ता हुआ यूनिवर्सिटी है। जिस तरीके से डॉक्टर जाकिर हुसैन और जो भी हमारे जो पहले के लोग थे जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया को सपोर्ट्स किया, आज हम तमाम लोगों को ज़रूरत है उनको फिर से कि हम जामिया को कदम से कदम मिलाकर जामिया को सपोर्ट्स करें और इसी तरीके से जामिया फिर आगे हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा मैसेज लेकर आएगा। थैंक यू सो मच।